Hello friends, welcome back. Hope you all are fine. आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स का पार्ट 8, जिसमें हम मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइस को है कंटिन्यू करेंगे. If you remember, we have learned in last session about main memory, primary memory and temporary memory, ये या volatile memory. ये सब क्या है, सेम है. वोलेटाइल मेमोरी ऑल आर सेम, जिसमें हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ा था. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर किसी का मिस हो गया हो तो आप उस लिंक को फॉलो करके दोबारा वह वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी. जो मेन मेमोरी थी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. स्टोरेज साइज उसका कम होता है, एक्सपेंसिव होती है ना, बट डेटा हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है. जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मेमोरी पे स्विच करने की रिक्वायरमेंट होती है. तो इफ़ वी नीड टू स्टोर डेटा परमानेंटली, और दूसरा जो टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी है उस पर डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता. ठीक है, वोलेटाइल नेचर का होता है. अगर रैम की बात करें तो ठीक है, रोम में परमानेंट होता है, बट जो है रोम यूज़र के डायरेक्टली यूज़ के लिए नहीं होती है. ठीक है, वो सिर्फ सिस्टम को बूट करने के की जो बेसिक्स कमांड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उस पर स्टोर होती है. आप हम अपना सिस्टम पावर ऑन करते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो प्रोसेस है, बूटिंग का प्रोसेस है, वो कमांड्स उसके अंदर होती हैं. ठीक है, तो वो उसके यूज़ के लिए होती है. डायरेक्टली यूज़र का डेटा उस पर जाके स्टोर नहीं होता है. आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा. तो अगर हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये देख लेते हैं. एक तो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है. इसमें जो डेटा हम सेव कर देते हैं या स्टोर कर देते हैं, वो जब तक यूज़र डिलीट ना करे तब तक उस पर रहता है. रैम में जैसे हमने देखा था भाई, सिस्टम शट डाउन किया, पावर सप्लाई बंद हो गई, तो रैम का डेटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. ठीक है, दूसरा इसका नेचर है लार्ज कैपेसिटी. दूसरा इसका करेक्टर क्या है, लार्ज कैपेसिटी. आप मेन मेमोरी से ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर कर पाते हैं. दूसरा, कॉस्ट पर बिट काफ़ी लो होती है इसमें, या यूं कहें कि चीपर होती है. ठीक है, जबकि मेन मेमोरी कॉस्टली होती है. आप 2 GB या 3 GB की रैम लेने जाएंगे,
उतने ही अमाउंट की आपको 500 जीबी की हार्ड डिस्क मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो मॉनिटरी कॉस्ट की बात हो रही है। प्राइमरी मेमोरी से इसकी कॉस्ट जो है कम होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी, 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, या यूं कहें कि हम 2 तरीके की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, फिक्स्ड और रिमूवेबल। ठीक है, या यूं कहें कि इंटरनल या एक्सटर्नल। फिक्स्ड होती हैं, वो इंटरनल है, सीपीयू में, हमारे सीपीयू में फिक्स्ड है वो। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारी इंटरनल है, फिक्स्ड है। ठीक है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, फिर आती है सीडी ड्राइव। दूसरा टाइप है इसका रिमूवेबल, जो हम डेटा राइट करने के टाइम या रीड करने के टाइम हम अटैच करते हैं सिस्टम के साथ। रीड या राइट का जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम अपना सीपीयू से उसको हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो ट्रांसपोर्टेबल होती है, पोर्टेबल होती है। ठीक है, तो कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं, या यूँ कहें कि हम बैकअप के लिए काम आती है। बैकअप, हमें डेटा जो है बैकअप लेके रखना है तो उसके काम भी आती है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये उसके काम भी आती है। ठीक है, ये सीपीयू के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, हमने यूएसबी केबल होती है, उसके हमने सीपीयू में लगा के उसको यूज कर लेते हैं। डेटा रीड करना या राइट करना, वो रीड राइट ऑपरेशन के बाद हम उसको निकाल के अपना पोर्टेबल होता है, कहीं भी रख सकते हैं और बैकअप लेने के काम आता है ये। तो रिमूवल में या एक्सटर्नल कहें तो उसके लिए एक यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, पेन ड्राइव होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, जैसे सीडी डीवीडी जो होती है हमारी। ठीक है, ये ड्राइव जो है, सीडी डीवीडी जो होती है हमारी, इस ड्राइव के थ्रू यूज होती है। ड्राइव हमारी सीपीयू के साथ जो होती है वो अटैच होती है। तो यहाँ फिक्स्ड में उस ड्राइव की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क आर ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं? द टर्म ऑनलाइन मीन्स दैट द डिवाइस, विच डिवाइस हार्ड डिस्क इज परमानेंटली कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। एंड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है, द डिवाइस हार्ड डिस्क इज अवेलेबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और रिट्रीव इंफॉर्मेशन। जब हमारा सिस्टम ऑन रहता है तो हमारा हार्ड डिस्क जो है रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में क्या क्या स्टोर होते हैं हमारे? हमारे प्रोग्राम्स, यूजर प्रोग्राम, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो हार्ड डिस्क पे ही स्टोर होता है। ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं, कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जब प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो होती है हमारी कुछ इस तरीके की होती है। देख रहे हैं आप लोग, एक ये बीच में
डिस्क होती है या प्लेट होती है, ठीक है। ये रीड राइट हेड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्क मूव करती रहती है, बीच में स्पिंडल होता है, स्पिंडल मोटर होती है, ठीक है। डिटेल में हम इसको आगे भी देखेंगे, एडवांस जब चैप्टर जब हमारा आएगा उसके अंदर हार्ड डिस्क को पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। जब हमारे एडवांस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तब उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक है, तो बेसिक में आप ये समझिए कि हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके की दिखाई देती है हमें, ठीक है। और किस काम आती है, यूज़र के प्रोग्राम, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप का टास्क जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक हमारा वर्ड प्रोसेसर हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, या यूँ कहें कि ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। ये क्या हमारे एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव जिसको हमने फिक्स्ड कहा था, ठीक है। तो ये दोनों देखने से पहले हम देखते हैं सीडी क्या है। सीडी स्टैंड्स फॉर, सीडी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। सीडी किस फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क होती है, दैट यूज ऑप्टिकल रेज, ठीक है। ऑप्टिकल रेज यूज की जाती हैं फॉर रीड एंड राइट डेटा, डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। तो सीडी जो हमारी होती है इंसर्ट की जाती है सीडी ड्राइव में, जो क्या नाम है, सीपीयू के साथ जो हमारा ड्राइव जो अटैच होता है उसके उसमें इंसर्ट की जाती है, ठीक है। तो सीपीयू कैबिनेट के साथ जो ड्राइव हमारी अटैच होती है उसमें इंसर्ट की जाती है। दे आर पोर्टेबल। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो पोर्टेबल होती है, ठीक है। सीडी ड्राइव जो होती है वो हमारी कैबिनेट के साथ फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसलिए हमने फिक्स्ड में सीडी ड्राइव को, सीडी या डीवीडी ड्राइव को रखा है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क हमारी पोर्टेबल होती है। तो सीडी जो है कितने टाइप की होती है, सीडी रोम, ठीक है, जिसमें सिर्फ रीड ऑपरेशन पॉसिबल है, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उस पर जो डेटा होता है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीडीआर, सीडीआर रिकॉर्डेबल, या हम उस पर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। उस पर हम रीड भी कर सकते हैं, डाटा इरेज करके दोबारा राइट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जो हमारे सीपीयू कैबिनेट के साथ अटैच रहता है, फिक्स रहता है। ये इसके अंदर सीडी या डीवीडी इंसर्ट होती है। डीवीडी रोम या सीडी रोम या सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, ठीक है, इसी तरीके की होती है जो हमारे सीपीयू कैबिनेट के साथ अटैच रहती है, ठीक है। या डीवीडी ड्राइव जो फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले आर ऑप्टिकल डिवाइस that can store 15 times the data held by CDs। CDs में जितना डेटा होता है उसके 15 गुना हम ज़्यादा डेटा डीवीडी में स्टोर कर पाते हैं। और डेटा की क्वालिटी जो होती है, सीडी में जो डेटा हमारा स्टोर रहता है उससे क्वालिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दे आर यूजली यूज्ड टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल्स। मल्टीमीडिया फाइल्स
को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं, और सीडी से स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की जो होती है ज़्यादा होती है। सिमिलरली सीडीज सीडी की तरह ही डीवीडी भी 3 वेरिएंट्स में वैरायटीज़ की होती हैं, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल या री राइटेबल, जिसमें सिर्फ रीड हो सकता है या जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जिसमें दोनों काम पॉसिबल है। ठीक है, तो डीवीडी भी उसी तरीके से आती है जिस तरीके से सीडी आती है। इसके बाद आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सबने यूज किया होगा। ठीक है, पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल मेमोरी। पोर्टेबल मेमोरी होती है डिवाइस दैट यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी rather than magnetic fields or laser to record data. It uses a technology similar to RAM. RAM टेक्नोलॉजी यूज होती है except that non volatile। ठीक है, रैम जो होती है वोलेटाइल होती है, ये इसमें जो डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। डेटा स्टोर हो गया तो हमारा सेफ है उसमें, जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें या इरेज ना करें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव। ठीक है, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, की ड्राइव, फ्लैश मेमोरी या यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव, ठीक है, सेम है, सबने यूज किया होगा। कुछ इस तरीके का डिवाइस होता ही है। तो अभी तक जो हमने देखा, जो मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस हमने देखी, या जो मेमोरी हमने देखी है अभी तक, वो सब क्या फिजिकल नेचर की हैं। ठीक है, मतलब उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम देख पा रहे हैं उसको। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये, हाँ, ये हमारी रैम है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारा पेन ड्राइव है, ये हमारी सीडी है। ठीक है, बट मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, या एक टॉपिक और आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मैकेनिज्म होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है टू रन द प्रोसेस दैट एक्सीड्स द अवेलेबल रैम साइज। सॉरी। ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैकेनिज्म को यूज करता है। कई बार आपने देखा होगा भी, हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम सिस्टम में ओपन कर लिए, काफ़ी सारे प्रोसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में 2 GB की रैम है या 4 GB की रैम है। अज्यूम लेट्स अज्यूम करते हैं भाई 4 GB की रैम है, हमने इतने सारे प्रोग्राम ओपन कर लिए, इतने सारे प्रोसेस ओपन कर लिए, तो रनिंग प्रोसेस हमारा 4 GB से ज़्यादा का हो गया, लेट्स से 5 GB का हो गया, तो 1 GB का एक्सेस स्पेस, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? 4 GB से तो एक्स्ट्रा हो गया ना, 1 GB का एक्सेस स्पेस कहाँ जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैकेनिज्म को यूज करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क में एक पोर्शन जो है, हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, एक हार्ड डिस्क का कुछ एरिया वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पेजिंग फाइल कहते हैं। हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट होता है, पेजिंग फाइल कहते हैं। ठीक है, और उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इज द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू efficiently execute the multiple programs और processes on the system। एक मैकेनिज्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज होता है इफिशिएंटली एग्जीक्यूशन के लिए, और मल्टीपल प्रोग्राम्स और मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, हम कई बार काम सिस्टम पे वर्क करते वक्त हमें
ये ध्यान नहीं रहता कि भाई हम कितने सारे हमने प्रोग्राम्स ओपन कर लिए, कितने सारे बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता है। वो कई बार रैम की मेमोरी से, रैम के साइज से भी एक्सीड हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मैकेनिज्म है जो इस तरीके से काम करता है। क्या करता है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क के ही कुछ एरिया को ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज करता है, या उसको, जो वो एरिया होता है, जो उसको क्या कहते हैं, पेज फाइल कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक कॉन्सेप्ट है, और पेज फाइल हार्ड डिस्क का वो पार्ट है जो वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रैम हमारी जो है 4 GB की है, और प्रोसेस जो है हमारा रन कर रहा है बैकग्राउंड में, इतने सारे प्रोसेस हो गए, रनिंग प्रोसेस कहाँ होते हैं, रैम में रन कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड या फ्रीक्वेंटली यूज जो डेटा होता है हमारा रजिस्टर या कैश मेमोरी के पास होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डेटा हमारा कहाँ होता है, रैम में होता है, ठीक है। रैम में हमारा क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 5 या 6 GB का डेटा हो गया हमारे पास, मतलब प्रोसेस इतना हमने ओपन कर लिया, इतने सारे प्रोसेस ओपन कर लिए हैं, और बैकग्राउंड के प्रोसेस इतने सारे हो गए हैं कि अब 6 GB की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास अवेलेबल रैम कितनी है, 4 GB की, ठीक है। तो 6 - 4 बचता है कितना, 2 GB। तो 2 GB जो है डेटा कहाँ स्वैप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पेजिंग फाइल में या वर्चुअल मेमोरी पे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, क्यों, टू इफिशिएंटली एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स और प्रोसेस ऑन द सिस्टम, ठीक है। इफ द रनिंग प्रोसेस exceeds the available RAM size, then this memory is used for the efficiently execution of the process, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप कि आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एवं शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड बाय।